के बढ़ते दामों ने ऑटो वालों की नींद भी उड़ा कर रख दी है। ऐसे में ऑटो वालों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों की बात करें तो लगभग 71 रुपये 61 पैसे ये 1 किलो गैस सीएनजी के दामों की है और इस वजह से ऑटो वालों की दिक्कतें जो हैं वो चरम पर हैं। भैया कितनी दिक्कत होती है सीएनजी के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं? मैडम सीएनजी के पर डे हर रोज़ 2-2.5 रुपये 3 रुपये 1 रुपया रोज बढ़ रहा है और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उसमें जो बचत है वो अब कितनी कम हो गई है भैया? आधे से ज़्यादा बचत कम हो गई है मैडम। और वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं बच रहा है खा पी करके, बहुत परेशानी हो रही है। जब आप लोगों ने ऑटो चलाना शुरू किया कुछ सालों पहले तो सीएनजी के क्या दाम थे? करीब 30-35 रुपए थे। 18 रुपए स्टार्ट हुई थी। 18 रुपए 18 रुपए स्टार्ट हुई थी सीएनजी। आपका जो ऑटो है वो किराए पे है या आपका अपना? किराए पे मैडम। किराए पे है। जिसकी किराया कितना? 300-350 रुपए पड़ जाते हैं। अच्छा, तो लगभग 250 रुपए सीएनजी के दाम और 300-350 ऑटो के दाम। जी मैडम। तो उसके बाद कितना बचता है? मैडम से 200-300 रुपए जो मामूली दिहाड़ी होगी। तो देखिए जो बचत है वो कितनी कम रह गई है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं। लगभग 18 रुपए से सीएनजी की कीमत शुरू हुई थी जो आज 71 रुपए 61 पैसे बन चुकी है। अब ऑटो और टैक्सी की हड़ताल 18 और 19 तारीख को भी की जानी है जिसमें चक्का जाम का ऐलान ऑटो टैक्सी यूनियन ने किया है। हालांकि हड़ताल कोई विकल्प नहीं है लेकिन अपना विरोध जताना भी ज़रूरी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ ये चक्का जाम है, लेकिन सरकार से ऑटो वालों की यही अपील है कि जल्द से जल्द सीएनजी के दामों को कम किया जाए जिससे उनकी समस्याएं कम हो सके। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और जनता अब ये लगातार कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो सरकार। दरअसल लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े पहले और उसके बाद सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, उसका असर धीरे धीरे हर आदमी की जेब पर पड़ता जा रहा है। और अब जो है पहले जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज मानी जाती जिन्हें सस्ता जरिया माना जाता था ट्रांसपोर्ट का, अब उन्होंने भी ये देखते हुए अपनी अपनी कीमतों में इजाफा किया है। ओला ने पहले 12% तक का इजाफा किया था अपने किराए में और उबर ने भी अपने किराए में 10% से ज़्यादा का इजाफा किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ओला उबर में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस चलाते हैं, क्योंकि दरअसल इनके साथ भी दिक्कतें ये थी कि लगातार महंगाई तो बढ़ रही है। सीएनजी के दाम अगर पिछले 14 दिन की बात करें तो वो 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन किराया अब जाकर बढ़ा है। तो अब इनसे जानते हैं कि क्या आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है। यही है कि थोड़ी सी राहत है, मतलब थोड़ी सी राहत है, लेकिन उसमें भी हमें ऐसा लगता है कोई राइड ऐसी मिलती है जिसमें हमें लगता है कि वो किराया इसमें जुड़ के आ ही नहीं रहा। पहले सिलेंडर फुल हो जाता था 250 में, अब सिलेंडर फुल होता है 500 में। पिछले 2 महीने में मान लो आप कम से कम नहीं 50% ज़्यादा रेट बढ़ गया है। 50% तो ओला ही ले रहा है। हम उसमें सीएनजी जलाए, मेहनत करे, टायर रिपेयरिंग सब चीज़, मतलब वो नहीं देख रही, ओला देख रही ना उबर देख रही। तब वही 300, 350, 250, अगर प्रेशर अच्छा हो तो मतलब 350 में हो जाता था फुल, और जिसमें हम कम से कम 2000 रुपये कम कर लेते थे। अब तो करवा लो, एक रात छोड़ो दूसरी रात से फिर आ जाओ, तैयार लग जाओ सीएनजी में, 2 घंटे सीएनजी में लगाओ टाइम। जी बिल्कुल, देखिए पहले की बात करें तो पहले सीएनजी के दाम थोड़े कम थे और जो ओला उबर की राइड्स हैं वो भी अच्छी चलती थी और ये सर्विस को अच्छी माना जाता था टैक्सी सर्विस को। लेकिन जब से एक तरफ गैस के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ओला उबर ने किराए बढ़ाने में ना सिर्फ देरी की और बल्कि जो बढ़ाए भी हैं वो तमाम ड्राइवर्स को नाकाफ़ी लग रहे हैं। इससे केवल ये कहा जा रहा है इनके द्वारा कि ये केवल ऊँट के मुँह में जीरे के समान है और सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार एक 10,000 रुपये कमाने वाला जो आम आदमी है वो कैसे अपने घर के खर्चे चलाएगा, जब उसका एक बार का अगर टैक्सी ड्राइवर का एक बार में सिलेंडर ही 500 रुपये में फुल हो जाएगा तो वो कैसे अपने घर के खर्चे चलाएगा। यहाँ से सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।